शहर की पुरानी गलियों में जहां अंधेरा गहरा होता था, अदनान का राज चलता था। वो एक माहिर चोर था जो अंधेरे को अपना साथी मानता था। लेकिन हर सफल चोरी के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी नींद अक्सर टूटी रहती थी। एक रात उसने मस्जिद के करीब एक धनी व्यापारी के घर पर हाथ साफ करने का फैसला किया। जैसे ही वो दीवार फांदने की तैयारी कर रहा था और अपनी सांसें थामे हुए था, फजर यानी सुबह की नमाज की आजान गूंज उठी। आजान की आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे सीधा बुला रहा हो। लेकिन अदनान ने खुद को कठोर कर लिया। मेरा काम पहले, उसने फुसफुसाया। उसने चोरी पूरी की और भारी मन से वापस भागा। दौलत उसके हाथ में थी पर सुकून कहीं दूर था। एक सुनसान मोड़ पर रुककर जब वो लूटे हुए माल को गिनने वाला था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इरफान साहब शांति से मस्जिद की ओर जा रहे थे। इरफान साहब के चेहरे पर वो निश्चल शांति थी जो अदनान ने कभी महसूस नहीं की थी। अगले कुछ दिन अदनान के लिए नर्क जैसे थे। चोरी की खुशी क्षणिक थी और फिर पश्चाताप का बोझ उसे कुचलने लगा। उसकी अर्जित की हुई दौलत उसे सुकून नहीं दे पाई, बल्कि उसे चुभ रही थी। वो जानता था कि अब उसे अपने रास्ते बदलने होंगे। हिम्मत करके एक शाम अदनान ने वजू किया और इशा की नमाज के लिए उसी मस्जिद का रुख किया। यह पहली बार था जब वो चोर बनकर नहीं, बल्कि एक डरे हुए टूटे हुए इंसान के रूप में वहाँ गया था। उसने देखा कि इरफान साहब अभी भी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद कांपते हुए कदमों से अदनान ने इरफान साहब से संपर्क किया। उसने अपने गुनाहों का विवरण तो नहीं दिया, पर अपनी आत्मा की निराशा को खोलकर रख दिया। मैं एक पापी हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? इस लायक भी बचा हूँ। इरफान साहब ने मुस्कुराकर कहा, अदनान, अल्लाह की रहमत यानी दया हर चीज पर हावी है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम्हें 3 काम करने होंगे। गुनाह छोड़ो, सच्चे दिल से माफी मांगो और उन लोगों को उनका हक लौटाओ जिन्हें तुमने लूटा है। ये शुरुआत है। ये अदनान के लिए सबसे कठिन चुनौती थी। उसने रात के अंधेरे में बिना पहचाने जाने के डर से धीरे धीरे लूटा हुआ सारा माल सही हाथों तक पहुंचाया और फिर उसने अपनी पहली सच्ची नमाज अदा की। ये नमाज डर की नहीं, बल्कि उम्मीद और इत्मीनान की थी। वक्त बदला और अदनान अब उस मस्जिद का एक अभिन्न अंग था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से त्याग दिया। उसे समझ आया कि दौलत की सबसे बड़ी चोरी तब होती है जब इंसान सुकून चुराने वाले गुनाहों के कारण अल्लाह की इबादत से दूर हो जाता है। तौबा और माफी की राह हमेशा खुली रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।